अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 7.4 करनी है जिसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और उसको हमने किस में शो करना है, ग्राफ में शो करना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 11 लेस देन 24, ठीक है। अब इसमें लेस देन और ग्रेटर देन की सबसे पहले पहचान होनी चाहिए, ठीक। ये जो साइन है, जैसे कि ये साइन इस तरह से एल को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये क्या बन जाएगा, लेस, और एल को ऑपोजिट कर दें तो ये क्या बन जाता है, ग्रेटर, ठीक है। अब आपके पास पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x + 11 लेस देन 25। अब इसमें जो इनक्वालिटी है, थोड़ी देर के लिए आपने ये समझना है कि ये इनक्वालिटी गिवन ही नहीं है। मतलब सिंपल आपके पास क्या है, इक्वल का साइन है, जैसे 2x + 11 = 25। अब इसमें आप क्या करते होते हो, इक्वेशन है, इसमें आप क्या करते होते हो, कांस्टेंट जो होते हैं वो आप उसको इक्वेशन की जो है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं। जब यहाँ पे ये +11 है तो इस जगह पे जाके क्या हो जाएगा, -11, तो 2x 25 - 11, ठीक है। अब 25 में से हमको 11 को माइनस करेंगे, क्या बनेगा आपके पास, 5 - 1 4, 2 - 1 14, 14 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, इसमें 2 जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 2 को हमने बोथ साइड पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या बनेगा, x की वैल्यू 7, 2 × 7 = 14, ठीक। अब यही काम जो आपने इक्वल के साथ किया है, सेम यही काम आपने इनइक्वालिटी के साथ करना है। आपने समझना है कि ये आपके पास क्या दिया हुआ है, इक्वल का साइन दिया हुआ है, जबकि आपने लिखना वही है जो लिखा हुआ है इनइक्वालिटी का साइन, सेम प्रोसेस वही है। अब यहाँ पे 2 को क्या कर देना है, बोथ साइड डिवाइड। क्यों डिवाइड कर देना है, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू लेस देन क्या आ जाएगी, 7। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 7, ठीक है। अब इसको आप सॉल्यूशन सेट में लिखें, आपके पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कैसे लिखना है आपने, x such that x belongs to रियल नंबर कर दें, x लेस देन 7, ठीक है। यहाँ पे वैसे बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे आपके क्वेश्चन में x एंड y या m जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स गिवन हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको कैसे पढ़ते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x लेस देन 7। जी, अब इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 2y/3 - 4 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। अच्छा, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1। अब इसको कैसे हल करना है, इसको भी सेम आपने समझना है कि ये क्या है, आपके पास इक्वल दिया हुआ है। इक्वल दिया हुआ नहीं है लेकिन इनइक्वालिटी का साइन गिवन है, आपने प्रोसेस वही करना है। यहाँ पे भी 2y/3, यहाँ से जब ये 4 -4 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4, 2y/3, 4 + 1 क्या बन जाएगा, 5। अब यहाँ पे ये जो 3 है, ये यहाँ पे इस साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड। दूसरी साइड अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सेम इधर भी दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 3 3 से कट जाएगा, 2y लेस दैन इक्वल टू 15। अच्छा, अब यहाँ पे 2 जो है वो आपके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जब जाएगा 2y डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे जाके, लेस दैन एंड इक्वल टू 15/2। 15/2 को डेसिमल में अगर करें
2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। ठीक, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 7.5। अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? अब y वेरिएबल है, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर y, जो ये आंसर होगा एज इट इज़ उठा के कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये स्टेप एज इट इज़ जो आंसर में होगा वो आपने क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को हमने ड्रा करना था ग्राफ पे। जो पहला क्वेश्चन है उसको कैसे ग्राफ पे ड्रा करेंगे? अब ग्राफ पे ड्रा करना मतलब रियल लाइन, रियल नंबर है ये, रियल लाइन पे ड्रा करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें 0, रियल नंबर लाइन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पे 7। ठीक, ये -1, -2, -3, वैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये इक्वल डिस्टेंस लेने हैं जब आपने कॉपी पे ड्रा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x लेस देन 7। अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसके नीचे एक स्लैश नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x लेस देन 7। 7 से छोटी वाली जितनी रकमें हैं वो आपके सॉल्यूशन सेट में आती हैं रियल नंबर में। तो x क्या है? x इज़ इक्वल टू 7 ये है। अब 7 को नहीं हम डाल सकते। अगर आप अपने स्केल पे देखें तो 6 और 7 के दरमियान में कितनी लाइंस होती हैं? 10 लाइंस होती हैं स्मॉल, जो आप स्केल यूज़ करते हैं। तो उससे पीछे 6.9, खुद 7 नहीं 6.9 पे हमने एरो लगाना है और किस तरफ जा रहा है हमारी नंबर लाइन? लेस देन 7, मतलब 6.9, 6.8, 6.7। ठीक है, 5 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राफ शो हो जाएगा कि आपका जो आंसर आ रहा है उस वो किस तरफ उसका स्लोप जा रहा है? 6.9 से पीछे की तरफ। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था 7.5 वाला, अब इसमें आपने फिर वही नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब ज़्यादा आपके पास क्या से कहते हैं, अब ज़्यादा आपके पास क्या है? पॉजिटिव रकमें हैं तो आप पॉजिटिव वाली साइड ज़्यादा लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे -1 -2 -3। अब यहाँ पे y लेस ग्रेटर देन, l का उल्टा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7.5 है। अब इक्वल, ये जो स्लैश है इसको बोलते हैं इक्वल, मतलब कि 7.5 खुद भी शामिल है। मतलब क्या कि 7.5 खुद भी शामिल है। वहाँ पे लाइन, ये लाइन नहीं लिखी हुई थी लेस और ग्रेटर देन, इट्स मीन वो खुद शामिल नहीं था। अब 7.5 कितना होगा? ये होगा, तो खुद 7.5 भी शामिल है। अब हमने एरो किस साइड लगाना है ये देखना है। क्या लिखा हुआ है? y ग्रेटर देन 7.5। तो ये 7.5 से एरिया क्या है? छोटा है, तो ग्रेटर देन कौन सा होगा? एरो हमारा किस साइड लगेगा? इस साइड लगेगा। 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8 9 आगे सोन 10 11, ये आगे आपका मूव ऑन होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, -2x + 7 > 9। ठीक है, यहाँ पे इसको भी हल कर लेंगे। 7 इधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा आपके पास? 7 8 9 2। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं है जो समझने वाली है, वो ये है कि ये जो x हम वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके साथ क्या साइन है? माइनस साइन है। अब हम खाली 2 तो डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमें x साइन जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, हमें साथ में माइनस को भी डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम माइनस को डिवाइड करेंगे जिस स्टेप में ही, उसी स्टेप में आपकी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या बात बोली है मैंने कि अगर हम जो वेरिएबल निकाल रहे हैं उसके साथ माइनस साइन हो और वो भी आपका
इक्वेशन की दूसरी साइड पे या इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहा हो तो उस स्टेप में आपकी इनइक्वालिटी का साइन उलट हो जाता है। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू -2 कट गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1, x लेस देन -1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट देख लेते हैं क्या होगा। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेम जो आंसर है उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसका आ जाता है आपके पास नंबर लाइन x लेस देन -1, मतलब इसके नीचे लाइन नहीं है, खुद ये जो -1 है वो शामिल नहीं है। लेस देन -1, लेस देन -1 का क्या मतलब है कि वैल्यूज़ जो हैं वो -1 से छोटी हैं। अब -1 से छोटी रकमें कौन सी होती हैं? -2, -3, -4। ठीक है, अब 1 खुद शामिल नहीं है, 1 के ऊपर हम लाइन नहीं लगा सकते। 1 से छोटा क्या होगा? 2.9। तो 2.9 से आपने इस साइड पे एरो लगा देना है इस तरह से। ये आपकी क्या इसका ग्राफ बन गया। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा देती हूँ आपको। क्या है? 14x + 5 x - 3। क्वेश्चन नंबर चले 4 भी मैं करवा दूँगी, उसमें भी माइनस साइन आ रहा है तो आप मिस्टेक ना कर दें। 14x + 5 7x - 21। 14x यहाँ से x इधर जाएगा तो -7x -21, यहाँ से इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? -5। 21 एंड 5 क्या हो जाएगा? -26, और यहाँ पे जगह बन जाएगा 7x। ठीक है, अब ये जो आपके पास माइनस है वो कांस्टेंट के साथ है, वेरिएबल के साथ नहीं है, इसलिए सिर्फ हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, हम माइनस को शो नहीं, डिस्कस नहीं कर रहे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -26/7। ठीक है, तो अगर इसका हम डेसिमल करें, 7 कितने ज़ा? 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 7 आपके पास क्या बन जाएगा? 3 ज़ा 21। ठीक, 5, अब उसके बाद ज़ीरो लगा देंगे, 49। 7 7 ज़ा 49। 1 आगे ये मज़ीद होता जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ फर्स्ट डेसिमल चाहिए, तो हमारे पास 3.5 आ रहा है ऑलमोस्ट। तो हम इसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेम आपने इसको उठा के एज इट इज़ लिख देना है, या आप इसको डेसिमल में ही लिख दें, -3.5। ठीक, अब इसका रियल उसका नंबर ग्राफ जो क्या होगा? 3.5। x लेस देन -3.5, -3.5 से छोटा, -3.5 से छोटा क्या होगा? माइनस वाली रकम ही होगी। 1 2 3.5 किधर है? ये 3.7, सॉरी 3.7 किधर है? यहाँ पे कहीं होगा, इस जगह पे। अब 3.7 से पीछे क्या होगा? 3.9, तो इट्स मीन यहाँ से, या 3.8। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आपने करके इस तरफ एरो लगा देना है। ठीक, कि आपका ये 3.7 पे नहीं है, 3.8 के करीब है। ठीक, ये आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। 4 में क्या है? -3x + 8 3। आपने क्या बनेगा यहाँ पे? -8 तो चल जाएगा आपके पास 5 -5 5/3।
ठीक है, यहाँ माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस, ये चीज़ समझाने वाली है। अब यहाँ से आपने क्या किया है, शिफ्ट क्या किया है, -3, तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक, हमने ये ऊपर भी माइनस था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 5/3। सही, क्या बात बोली है मैंने, यहाँ पे आपने -3 को शिफ्ट किया इधर x के साथ जो -3 था, तो आपका वैसे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, काट के और फिर उसमें भी हम जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि x के साथ अगर माइनस साइन होगा तो वो आप जैसे ही उसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। अब ये आपके पास 5/3 आंसर आ गया। अब 3 को और 5 को, 3 1 ज़ा 3, 3 कितने बजा हो जाएगा, 6 ज़ा, ठीक है, तो 1.6 ऑलमोस्ट आपके पास क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक, अच्छा अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर 1.6 सॉल्यूशन सेट। ठीक, अब इसका हम लगा लेते हैं ग्राफ। अब यहाँ पे क्या है, x लेस देन 1.6, 1.6 से छोटा, 1 2 -1 -2, 1.6 किधर होगा, ये 5 है तो ये 6, अब ये 6 खुद शामिल नहीं है, 1.6 से छोटा, तो 1.5, 1.5 से छोटा क्या होगा, इस साइड होगा या इस साइड होगा, इस साइड होगा, 1.4 1.3 1.2 1, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने 1.5 को लेके पीछे की तरफ डायरेक्शन की है। ठीक है, सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, वो भी कल लेते हैं। (0.8) यहाँ पे अब m यूज़ हो रहा है। अब आपने m से घबराना नहीं है कि ये m क्यों यूज़ हो रहा है। ठीक है, m भी x की तरह ही है। अब 0.8m, अब आपने 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 5 8 सा क्या होता है, 40। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, एक रकम है, तो आपने यहाँ पे जो है वो लगा देना है, 4 आंसर आ जाएगा। 4.0 का क्या मतलब है, 4, 1.85 + 10। अब पॉइंट के बाद एक रकम है तो आपने यहाँ पे 0.0 मतलब पॉइंट के बाद एक रकम होनी चाहिए, तो एक रकम 0 है। ठीक है, तो 4 आंसर आ जाएगा। अब हमने वेरिएबल्स एक साइड पे कर लेने हैं और जो दूसरी रकमें हैं कांस्टेंट हैं वो एक साइड पे कर लेनी है। क्या बन जाएगा, 10 - 4 क्या बन जाएगा, 6, और यहाँ से 1.8 और 0.8 को माइनस करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, -1। 1.0 का क्या मतलब होता है, 1। ठीक है, अब ये m के साथ माइनस है, अब ये जैसे ही माइनस शिफ्ट होगा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये कट गया, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, पहले थी ग्रेटर, अब क्या बन गई, लेस देन एन इक्वल टू। अब इसमें -6 खुद शामिल हो रहा है क्योंकि इसके नीचे क्या है, लाइन 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अच्छा अब -6 खुद शामिल हो रहा है, m लेस देन -6, सॉरी हाँ m लेस देन -6, लेस देन -6, -6 से छोटा क्या होगा, -7 -8। ठीक है, तो यहाँ पे -6 खुद भी शामिल होगा।
और इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज एंड हो रही है।